सो है ऑल ऑफ यू, जो नॉर्थ साइड 7 की जो मंगलागिरी एम्स है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ गई है। तो 9-10 जनवरी उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है। तो जितने भी 96 कैंडिडेट है उसमें 50 कैंडिडेट्स को क्या है 9 जनवरी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और जो 46 कैंडिडेट बच जाते हैं उसका रहता है 10 जनवरी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आपको 9 जनवरी को जिनका कैंडिडेट्स का नाम फर्स्ट लिस्ट में है उनको 9 जनवरी को क्या करना है 9 बजे वहाँ पे मंगलागिरी एम्स में रिपोर्ट करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जो भी डॉक्यूमेंट उसमें चाहिए होगे वो मैं आपको बता दूँगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपका रोल नंबर इनमें क्या करना है फाइंड आउट करना है, और आपको किस दिन रिपोर्ट करना है वो देखना है, ठीक है। उसके बाद में आता है 10 जनवरी को 9 AM वापस से उन जिन कैंडिडेट्स का इस लिस्ट में नाम है उनको 10 जनवरी को रिपोर्ट करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 9 बजे, ठीक है। उसके बाद में जो कैंडिडेट्स को रिक्वायर्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, सबसे पहले जो भी कोई भी फोटोकॉपी नहीं, सबसे पहले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उनकी ए सेट ऑफ कॉपीज़ क्या करनी है आपको। तो आप क्या करना है जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे उसकी 2 कॉपीज़ ले लेना, ठीक है। और प्लस में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जानी है, ठीक है, विथ 2 कॉपीज़, ठीक है। उसके बाद में जो सबसे पहले कौन से रजिस्ट्रेशन स्लिप है उसकी 2 आपको क्या करनी है कॉपी निकलवानी है, उस पर साइन करना है। जो एडमिट कार्ड है प्री एंड मेंस दोनों का एडमिट कार्ड लेके जाना है, प्री एंड मेंस दोनों का क्या करना है एडमिट कार्ड लेके जाना है, ठीक है। जो सर्टिफिकेट 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट लेने जाना है, बर्थ के डेट ऑफ बर्थ के क्लैरिफिकेशन के लिए, ठीक है, 10 मार्कशीट लेके जानी है। उसके बाद में जो भी आपका पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 21 अगस्त के बाद पहले का होना चाहिए, ठीक है। 2024 के पहले क्या पास आउट होनी चाहिए किसी भी कॉलेज से, ठीक है। उसके बाद में आपके पास RN सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसी भी नर्सिंग काउंसिल से आप पास आउट हो, चाहे मेडिकल नर्सिंग दिल्ली नर्सिंग काउंसिल से हो, चाहे राजस्थान से हो, चाहे यूपी से हो, किसी भी नर्सिंग काउंसिल से पास आउट हो वहाँ का स्टेट नर्सिंग काउंसिल का क्या होना चाहिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद भी जो जिन भी कैंडिडेट को एक्सपीरियंस की क्या होती है रिक्वायरमेंट होती है, जैसे GNM कैंडिडेट्स को क्या होता है एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट होता है, तो उनका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल वाला होना चाहिए, ठीक है। तो वो आपको क्या करना है कैरी करना है जिनको एक्सपीरियंस चाहिए। BSc वालों को कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर होता है आपकी जो भी ईमेल आई है, ठीक है, कॉल लेटर आया है वो उनकी कॉपी लेके जानी है आपको दोनों, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। फिर उसके बाद में क्या होना चाहिए आपकी जो भी 10th मार्कशीट 12th मार्कशीट, ठीक है। उसके बाद में आपकी जो भी डिप्लोमा एंड डिग्री जिसमें क्या हो गया एक तो 1 से 4th ईयर की मार्कशीट्स आ गई, एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट आ गया, ठीक है, डिग्री का। अगर जिनके पास डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ठीक है, डिग्री। उसके बाद में क्या करना है नर्सिंग जो रजिस्ट्रेशन है नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो करना है, फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करना है, फिर अटैच करना है, फिर क्या करना है NOC क्या होती है जो भी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है उसमें क्या होता है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट में क्या होता है आप जिस भी अदर इंस्टीट्यूट या फिर जिस भी कहीं भी वर्किंग हो, जैसे आप एक्सपीरियंस लेके आ रहे हो वहाँ से जहाँ भी वर्किंग थे किसी अदर एम्स से वर्किंग है, आपको एम्स मंगलागिरी चाहिए, ठीक है, तो आपने एम्स नोट सेट दिया होगा उसके लिए, तो आपको क्या करना है वहाँ से क्या करना है NOC लेके आना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप पहले से वर्किंग हो तो, ठीक है। ये सारे लेके आने हैं, इनको एक क्या करना है इस ऑर्डर में क्या करना है अटैच करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो भी आपका आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी से, वो आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, कोई भी सब में से कोई भी एक ले लें तो आप आधार कार्ड ले सकते हो, सबसे फिजिबल है। उसके बाद में कैंडिडेट आल्सो रिक्वायर ब्रिंग एक आपको क्या करना है 2 पासपोर्ट साइज, इसमें एक दे रखी पर फिर भी मिनिमम 2 पासपोर्ट साइज की कॉपी ले लेना कलर्ड, और वो रिसेंट होनी चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। फिर आपके पास जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है SC ST OBC जो भी आपकी कैटेगरी से आपको क्या मिला है वो एम्स मिला है वो आपके पास होना चाहिए वैलिड, ठीक है। अगर आपको UR के थ्रू मिला है तो कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, जबकि आपको ST SC या OBC या EWS किसी भी इंस्टीट्यूट होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच का वैलिड होना चाहिए, इसके बीच का ही वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये डेट अच्छे से आपके अपने सर्टिफिकेट में देख लेना, अगर आपका सर्टिफिकेट इस डेट का नहीं है तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा उसी टाइम पे, ठीक है। फिर आपका अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो वो लेके आना है, अगर आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के थ्रू आपको सीट मिली है तो वो भी लेके आनी है। EWS वालों को EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो कैसे होना चाहिए वो भी 31
मार्च के बीच का होना चाहिए, ठीक है। कहाँ से? 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है, 2024 to 25, ठीक है, इसके बीच का होना चाहिए, ठीक है। सेम डेट है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप जिस भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर, किसी भी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट, किसी में भी वर्किंग कर रहे हो तो आपको एक वैलिड सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्या करना है? प्रोवाइड करना है फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे, ठीक है। तो एनओसी होगी। फिर उसके बाद में क्या हो गया कि अगर आप इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट वहाँ पे नहीं लेके जाते हो, आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होता, तो आपका कैंडिडेचर वहीं पे कैंसिल हो जाएगा। ये प्रोविजनल कैंडिडेचर है, ठीक है। आप किसी भी टाइम पे फॉल्टी पाए जाते हो तो आपका कैंडिडेचर वहीं पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके सेटिस्फैक्ट्री नहीं है आपके लिए, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से आप क्या कर रहे हो, मैच नहीं कर रहे हो, तो वहीं पे आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फिर सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है। अगर आपका कैंडिडेचर कैंसिल होता है तो किसी भी स्टेज पे कैंसिल हो सकता है अगर वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होगा तो, ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस में कोई भी कैंडिडेट अगर फॉल्टी होता है तो आपका कैंडिडेचर उसी टाइम पे कैंसिल हो जाएगा। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करने हैं? ओरिजिनल लेके जाने हैं, ठीक है, वैलिड लेके जाने हैं, और जो डेट दी हुई है, जैसे आपकी पासिंग डेट दी हुई है उसी के अंडर होना चाहिए, ठीक है। और ये किस कैटेगरी सर्टिफिकेट की वैलिड डेट होनी चाहिए, ठीक है। और एक कोई भी टीएडी आपको वहाँ पे जाने के लिए प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ये है। तो दिस इज़, अगर आपको इससे भी ज़्यादा, मतलब कि मोस्टली तो यही है। आपको एम्स मंगलागिरी की वेबसाइट पर विजिट भी कर सकते हो ज़्यादा फर्दर अपडेट्स के लिए, मतलब मोस्टली अपडेट उसमें यही है। तो आपको 9 बजे क्या करना है, 9th, जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम हो उनको 9 जनवरी को, और जिनका सेकेंड लिस्ट में नाम हो उनको 10 जनवरी को क्या करना है, रिपोर्ट करना है 9 AM, ठीक है। तो इसमें भी आपको अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बस जो ये डॉक्यूमेंट्स बताइए अच्छे से अरेंज करके लेके जाने हैं, और 2 सेट सबकी कॉपीज़ लेके जानी है, अपने जो रिसेंट फ़ोटोग्राफ लेके जानी है, ठीक है।